ओ मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। जब तक सारे लोग तालियां नहीं बजाएंगे मैं रात भर यही लाइनें सुनाता रहूंगा आपको। ओ मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। इसको बोलते हैं पंजेरी बांटना। दिमाग से काम करना पड़ता भाई। अब फालतू में ही लोग, मैं आपको बताऊं, मैं जब 6ठी क्लास में पढ़ता था ना, मैं तब से ही दिमागदार हूं भाई साहब। मेरे से तो स्कूल में मास्टर सवाल ही ऐसे पूछता था, बता बेटा। मैंने कहा पूछो मार साहब। बोलो बता बेटा, लड़की में कौन सी ई की मात्रा लगती है? मैंने कहा गुरुजी पहले तो लड़की दिखाओ। लड़की अगर अपन से बड़ी है तो बड़ी की लगा दे, छोटी है तो छोटी की लगा दे, बराबर की है तो फिर मात्रा लगाने की जरूरत ही क्या है? क्या करो यार। नहीं है करने की बात नहीं, दिमाग की बात बता रहा हूं मैं। आदमी को 24 घंटे। अभी हम थोड़े दिन पहले चांद पे पहुंच गए, तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सब पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए है, वो भी बेरोजगार। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। जो चौथा है वो मैं हूं, और उन एमकॉम एमबीए वालों में केवल 6ठी पास, और उन तीनों एमबीए एमकॉम वालों का खर्चा मैं ही उठा रहा हूं। और मजे की बात है, मैं 6ठी पास हूं, लेकिन मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। ये तालियों की बात नहीं थी। बात ये है कि अब ये बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, 2 किलोमीटर से चूक गए। जब एक बात बताओ, मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े, और ये एक बार नहीं बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। ट्राई तो करो यार, पहुंच जाएंगे चांद पे। ज्यादा पढ़ा लिखा होना कोई अच्छी बात नहीं है भाई साहब, क्योंकि हमारे देश में ना याकूब मेनन को फांसी हुई, तो कोई भी गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी नहीं गया उसकी फांसी रुकाने। हिंदुस्तान के पढ़े लिखे 600 लोग, जिन्होंने रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, बोले ये याकूब मेनन को फांसी मत दो। जब उसको फांसी होगी तो बोले याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ, याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। इसको फांसी पे चढ़ाते वक्त इसको इसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। ये बहुत दुखद बात है। ये कौन बोला? ये देश का मीडिया बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला, मैंने कहा एक बात बताओ रे चोटों, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है, उसके 17 साल की बेटी हो, ये उससे भी ज्यादा दुखद बात है। और कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? ज्यादा पढ़ा लिखा होना कोई अच्छी बात नहीं है। आप कितना भी पढ़ लिख लो, मेरे को एक लाइन पर आपकी तालियां चाहिए। आप कितना भी पढ़ लिख लो, लेकिन अगर आपको अपनी माँ के हाथ की रोटी से ज्यादा स्वाद पिज्जा, चाउमीन और बर्गर में आने लग जाए तो आपका पढ़ा लिखा होना बेकार है। आज हम सब विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान पे बहुत सारे आक्रमण हुए। अकबर ने किया तो महाराणा प्रताप ने बचाया, बाबर ने किया तो राणा सांगा ने बचाया, औरंगजेब ने किया तो छत्रसाल ने बचाया, कभी हमको शिवाजी ने बचाया,
कभी हमको बाजीराव पेशवा ने बचाया। लेकिन आपको एक जानकारी देता हूं मैं, हिंदुस्तान के आदिवासियों, अपना सर ऊपर करके बात करना। इस देश में अगर सबसे बड़ा कोई हमला हुआ तो यूनान से एक योद्धा चला था, वो पूरी दुनिया जीतते हुए हिंदुस्तान की तरफ आ रहा था। पूरी दुनिया जीतते हुए वो हिंदुस्तान में चढ़ाई कर रहा था। उस लड़के का नाम था सिकंदर, जिसे पूरी दुनिया विश्व विजेता सिकंदर के नाम से जानती है। उस समय एक पंडित हुए, उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य उस समय नंदवंश के एक राजा के पास गए। उन्होंने राजा से कहा कि सिकंदर हमला करता हुआ आ रहा है राजा जी, उससे युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो राजा अपनी क्रियाओं में मस्त था। राजा ने कहा, एक काम करो, इस पंडित को इसकी चोटी पकड़कर घसीटते हुए बाहर निकाल दो महल से। ऐसा ही किया, उसको बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद वो चाणक्य किसी राजा के पास नहीं गया। उसके बाद उसने एक सड़क पर चलते हुए एक लड़के को उठाया। उस लड़के का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और जो विश्व विजेता सिकंदर पूरी दुनिया जीतते हुए हिंदुस्तान में बढ़ रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसी राजपूतों की सेना नहीं बनाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंदुस्तान के आदिवासियों को इकट्ठा किया और सिकंदर को इस देश से बाहर फेंक दिया। वो सिकंदर पूरी दुनिया जीता, हिंदुस्तान नहीं जीता। इसलिए सबसे बड़ी अगर लड़ाई किसी ने लड़ी ना इस देश में, तो आदिवासियों ने लड़ी। मैं उन आदिवासियों की जनता को प्रणाम करता हूं। तो इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात थी? खाई माथा पूरी करे। मेरे को पता है, एक बार 3 आदमी थे, तीनों को एक जज ने 100 कोड़े की सजा सुनाई। पहला अमेरिका का, दूसरा पाकिस्तान का और तीसरा हिंदुस्तान का। जज बोला तुम तीनों को 100 कोड़े मारे जाएंगे। तो तीनों बोले साहब, जज साहब 100 कोड़े में तो हमारी ढूंढी सूझ जाएगी, थोड़ी सेफ्टी तो दो। तो जज बोला एक काम करो, तुम अपनी अपनी कमर पे एक चीज बांध सकते हो। तो सबसे पहले अमेरिका वाले का नंबर था। अमेरिका वाला बोला जज साहब मेरे 100 कोड़े मारो, लेकिन मेरी पीठ के पीछे तकिया बांध दो। बांध दिया। दूसरा पाकिस्तान का था, वो बोला जज साहब मेरे भी 100 कोड़े मारो, लेकिन मेरी पीठ के पीछे रजाई बांध दो। उसके भी बांध। अब तीसरा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में भी दोसा का रहने वाला, दोसा में भी कास्ट का मीणा, वो सबसे ही ज्यादा डेढ़ छाना। वो बोला जज साहब मेरे 100 नहीं, 200 नहीं, 2000 कोड़े मारो, लेकिन मेरी पीठ के पीछे इस पाकिस्तानी को बांध दो। तो दोसा का तो बच्चा बच्चा इंटेलिजेंट होता है। तो मैं चाहता हूं कि और भी प्रोग्राम यहाँ पे है, आप सबका आनंद लीजिए। मैं तो आपके बीच में हूँ, कहीं भी नहीं जाऊं। तो 4 लाइनें, एक मेरा उस आधा रह गया वो पूरा कर देता हूं। कर दूं क्या? पर आपकी ना थोड़ी तालियां कम आ रही है, तो गर्मी ज्यादा हो रही है यार। वो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी बनवारी से। मिलती थी रोज। अब आया ना यार। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक टिफिन में खाते थे। हम सूखी रोटी लाते थे, पर घी का भोग लगाते थे। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं। और उसके 2-2 बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। अब तालियां मेरे को आपकी अगली लाइन में चाहिए। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं। और उसके 2-2 बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, वो हो गई पूनम ढिल्लो सी। हम रह गए अटल बिहारी से। मिलती थी रोज
ये ऑटो मोड है, इसको ऑटो मोड हैं? इसको ऑटो मोड बोलते हैं। अच्छा, और जब मुरारी का नाम लिया था विधायक साहब की तरफ देख रहे थे बाद में, विधायक 2 साल में मुरारी लाल जी हमारे बीच मौजूद है। मुरारी जी हमारे बीच में मौजूद है। मेरे भाई का नाम भी मुरारी है। मैं मुरारी की कोई बात मुझे, तुम क्या चाहते हो मैं दोसा से कल वापिस ही नहीं जाऊं? यह आदमी मेरे को मरानी चक्कर में लगा। फिर प्यार में डूब के मरने को पानी भर चुल्लू मिला मुझे, उसकी शादी हो गई और बाबा जी का ठुल्लू मिला मुझे। हम कभी कभी उस लड़की की इस हरकत से डर जाते हैं, वो कसम बाप की खाती है तो चाचा जी मर जाते हैं। बहुत सारों को तो मेरी कल बात समझ में आई। हाँ, आप रिकॉर्डिंग कर रहे क्या? उसका कैरेक्टर मिलता है दिल्ली के एक तिवारी से, मिलती थी रोज मुरारी से पर सेटिंग थी। वो इस राहुल से बोल पड़ी कि मेरे दिल पर छा जाओ। आजकल भाई साहब गाने ऐसे ऐसे आ रहे। एक गाना है अभी, भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं। अब एक बार का इंतजार करने में सड़क भीगी हो सूखी हो क्या मतलब? कोई मतलब। इंतजार का मजा तब है सड़क कैसी भी हो, लड़की भीगी होनी चाहिए। ऐसे ऐसे गाने आ रहे, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अभी मैंने कहा खुशबू से पहचानना आदमी है कि कुत्ता है तू? सर काई लो खटिया, जाड़ा लगे जाड़े में बलमा प्यारा लगे, गर्मी में कड़वा लगता है क्या? कोई गाना उनके मारने ही समझ में नहीं आ रहे। एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी बिहार ले ले। एक चुम्मे के बदले में 2-2 राज्य दे रहा हूँ इंडिया के। अरे मैंने कहा एक बात बता, तू एक चुम्मे के बदले में पूरा यूपी बिहार दे देगा तो बिहार का बॉस लालू यादव एक चुम्मा वो नहीं लेगा जिसने पशुओं का सूखा चारा नहीं छोड़ा। ऐसे ऐसे गाने आ रहे भाई साहब, कोई मतलब ही नहीं है। तो कानून का कोई मतलब नहीं है। आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए, क्योंकि कहीं किसी ने लिखा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। आप किस महफिल को, क्योंकि किसी ने कहा कि झील पर बादल बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, पागलों और दीवानों को छोड़कर कौन हंसता है हमारे देश में। और एक बात मैं किसानों की तरफ से भी हिंदुस्तान की सरकार को कहना चाहता हूं कि बेनाम रहा मुझे कोई नाम ना मिला, बेनाम रहा मुझे कोई नाम ना मिला, क्यों मुझे कभी कोई भी इनाम ना मिला। मैं आपकी तरफ से 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपको लगे कि मैंने ठीक बात बोली है तो आप सबकी तालियां चाहता हूं कि बेनाम रहा मुझे कोई नाम ना मिला, क्यों मुझे कभी कोई भी इनाम ना मिला। मुझ पर बना के फिल्म पा गए वो पद्म श्री, पर मुझे मेरी फसल का भी दाम ना मिला। मुझ पर बना के फिल्म पा गए वो पद्म श्री, पर मुझे मेरी फसल का भी दाम ना मिला। बहुत बहुत